तो वहीं झारखंड में सियासी हलचल लगातार तेज बनी हुई है। महागठबंधन के विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन भी विधायकों के साथ नजर आए। इससे पहले भी लगातार हम देख रहे हैं वहां पर सियासी उल्टाफेर जो है वो चल रहा है और इसी के चलते लगातार चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इसी सियासी हलचल को एक बार फिर से देखा गया और एक बार फिर से ये हलचल तेज है। झारखंड सरकार में शामिल यूपीए के विधायक रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और इन विधायकों के लिए इंडिगो की फ्लाइट बुक की गई है। यूपीए के विधायकों की आज भी एक बैठक मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास पर हुई और यूपीए के विधायकों को रायपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। तो फिलहाल झारखंड सरकार में शामिल यूपीए के विधायक रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, जिनके लिए इंडिगो फ्लाइट बुक की गई है। झारखंड सरकार का अब रायपुर में मंथन होगा। रायपुर के लिए यूपीए के विधायक रवाना हुए हैं। रायपुर शिफ्ट किए जा रहे हैं रांची से ये तमाम विधायक, क्योंकि विधायकों की खरीदो फरोख्त का डर कहीं ना कहीं सरकार को अब सताने लगा है। बहरहाल झारखंड में जो सरकार पर संकट मंडरा रहा है, उसके बीच ये तमाम उलटफेर हम देख रहे हैं। इससे पहले लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा, लगातार मंथन किया जा रहा है और विधायकों को एक साथ बांधने की कोशिश में लगातार सरकार जुटी हुई है और यूपीए का एडी चोटी का जोर यहां पर लगा हुआ है। तो रांची से रायपुर शिफ्ट किए जा रहे हैं ये विधायक। तस्वीरें आप देखिए, इन बसों में सवार इन विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। झारखंड की राजनीति में सियासी ड्रामा ये लगातार जारी है और सीएम आवास में फिर से सभी विधायकों को बुलाया गया। इसमें तमाम विधायक पहुंचे। मुख्यमंत्री सोरेन को अपने तमाम विधायकों की टूट का डर इस कदर सता रहा है कि वो उनका साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। तस्वीरें लगातार इस तरह से सामने आ रही हैं। विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी के लिए इंडिगो की फ्लाइट भी बुक की जा चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले भी सोरेन अपने तमाम विधायकों को रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर खूंटी ले पहुंचे थे और लतरातू बांध के पास एक झील में नाव की सवारी के लिए जाते हुए नजर आए थे। और रायपुर एयरपोर्ट से देवेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या कुछ तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट बुक की गई है, अब तमाम विधायकों को एक बार फिर से शिफ्ट किया जाएगा और अब रायपुर के लिए रवाना होंगे तमाम विधायक। देखिए, विधायक रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट सभी विधायकों के लिए बुक कराई गई थी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के विधायक शामिल हैं। मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये एयरपोर्ट है रायपुर का। इसी गेट से जो विधायक है वो तमाम लोग निकलेंगे और उसके लिए चाक चौबंद सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस ने आज एक अलग से बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई हुई है ताकि जो आम लोग हैं, आम लोगों की भीड़ है, उनसे उनका इंटरेक्शन ना हो सके। आगमन का जो गेट है, जो वीआईपी गेट माना जाता है, जहाँ पर वीआईपीज जब आते हैं तब स्पेशली इस गेट को खोला जाता है, उसी गेट के पास इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है ताकि जब वहाँ से निकले तो सीधे बसों के जरिए वो रवाना हो सके। जिस हिस्से से बस को निकलना है उस इलाके में जिस क्षेत्र से बस निकलेगी उस पूरे एरिया में प्लास्टिक की बैरिकेडिंग है ताकि आसानी से उसको हटा करके विधायकों की बस को यहाँ से रवाना किया जा सके। कुछ ही देर बाद विधायकों को लेने के लिए बस यहाँ पर पहुंच जाएगी। जिस रिसोर्ट में विधायकों को रुकाया जाना है, स्पेशली उस रिसोर्ट में बीते 2-3 दिनों से जो मजदूर काम कर रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उन तमाम कामों को रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें न आए, विधायकों से कोई भी बाहरी आदमी संपर्क न कर सके। पूरे विधायक को किलाबंद सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया गया। इलाके की पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुंच गई है। पहले जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुंची हुई थी और अब 50 के लगभग फोर्स जो है फिर से मे फेयर लेक रिसोर्ट में भेजी गई है ताकि वहाँ पर जो लोग चाहते हैं उन विधायकों से मुलाकात करना, वो उनसे मुलाकात न कर सके और एक प्राइवेसी जो मेंटेन करना चाहती है झारखंड की सरकार, वो वहाँ पर मेंटेन कर सके। जी।
बिल्कुल प्राइवेसी तो मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीते रोज भी हमने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग का ये सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि विधायकों की टूट का अब डर सताने लगा है सरकार को। देवेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आगे की क्या कुछ गतिविधियां रायपुर में रहने वाली हैं, कहाँ रखा जाएगा, कहाँ बैठकें होंगी, क्या कुछ मंथन होगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इस समय मैं एयरपोर्ट पे हूँ और एयरपोर्ट से जब उनकी बस यहाँ पर पहुंचेगी, जब एयरबस से वो यहाँ लाए जाएंगे तो इसी गेट से वो बाहर निकलेंगे। इसके बाद उनको 2 अलग अलग बसों में सवार किया जाएगा और जिस इलाके में हम हैं, नया रायपुर का क्षेत्र है, यहाँ से लगभग जो है 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर वो रिसोर्ट है जो शहर से काफी दूर है। वहां पर आम लोगों का रहना नहीं होता है। नया रायपुर की बसाहट हो रही है, इलाका शांत इलाका है, ताकि कोई भी अगर गाड़ी वहां तक पहुंचने की कोशिश करे, कोई वहां तक जाने की कोशिश करे तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उन तक पहुंचने से पहले ही उनको रोक लिया जाए। बिल्कुल देवेश, लौटूंगी आपके पास। प्रमोद कुमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची एयरपोर्ट से। प्रमोद, आपकी तरफ क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त बनी हुई हैं, क्या कुछ मंजर आपने वहां पर देखा? देखिए, अभी यहाँ से विधायकों की टीम जो है वो चार्टर प्लेन से रवाना हो चुकी है रायपुर की ओर और अभी कुछ देर पहले हेमंत सोरेन उनको सी ऑफ करके यहाँ से बाहर निकले, वापस निकले। हमने हेमंत सोरेन से बात की, हमने पूछा कि आखिर आपको अपनी ही सरकार, अपनी ही व्यवस्था, अपने ही सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं है कि आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, कि आपको विधायकों को रायपुर भेजना पड़ रहा है। तो हेमंत सोरेन का कहना था कि जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ षड्यंत्रकारी कर रहे हैं, उनकी हर रणनीति को मात देने के लिए हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और आपने पहले भी देखा होगा कि हमने रणनीति ऐसी बनाई थी, जो 3 दिन पहले वो अपने विधायकों को लेकर खूंटी, रांची में खूंटी के लतरातू डैम पर गए थे, तो उसका जिक्र कर रहे थे कि आपने पहले भी देखा होगा कि हमने रणनीति बनाई, आपने आज भी देखा हमने रणनीति के तहत विधायकों को बाहर भेजा है और आगे भी देखेंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी। तो ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन कि हमने रणनीति के तहत भेजा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि देखिए, विधायकों को, एमएलएज को बाहर कब भेजा जाता है? जब अपनी सरकार न होती है, सिस्टम अपना नहीं होता है, पुलिस अपनी नहीं होती है, डर लगता है। रांची या झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, लेकिन उनको अपने विधायकों को भोपाल भेजना पड़ रहा है। तो अब इसके पीछे क्या रणनीति है? हेमंत सोरेन कह रहे हैं हम षड्यंत्र विफल कर रहे हैं, तो कौन सा षड्यंत्र वो विफल कर रहे हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल विधायकों की प्लेन यहाँ से उड़ चुकी है और हेमंत सोरेन अपने आवास की ओर रवाना हो चुके हैं। हेमंत सोरेन यहाँ रांची में रहेंगे और विधायक रायपुर में रहेंगे। दिन भर पूरा कल रात से ही ये चर्चा चल रही थी और उन पार्टियों के बीच, खासकर कांग्रेस विधायकों में थोड़ी नाराजगी थी। जेएम के विधायक भी हिचक रहे थे कि अब रांची छोड़ के क्यों जाए, लेकिन आखिरकार आज दिन भर में उनको मना लिया गया और फिर उनको चार्टर प्लेन से यहाँ से रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन बाद हेमंत सोरेन ने 1 तारीख को 1 सितंबर को अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है, लेकिन मंत्री उनके रायपुर गए हैं, तो कैबिनेट की बैठक वो कैसे करेंगे ये भी देखने की बात होगी। और एक नया अपडेट ये आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि हम षड्यंत्रकारियों को जवाब देंगे, तो एक नया अपडेट ये आ रहा है कि बीजेपी विधायक दल के यहाँ नेता है बाबूलाल मरांडी, उन पर स्पीकर के यहाँ ये मामला दर्ज किया गया था कि उन्होंने दल बदल कानून का शेड्यूल 10 का उल्लंघन किया है और इसके कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो शायद बीजेपी को जवाब देने के लिए जब राज्यपाल का फैसला आता है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है, तो बीजेपी को जवाब देने के लिए बाबूलाल मरांडी, उनके विधायक दल के नेता हैं, एक्स सीएम रह चुके हैं झारखंड के, उनकी विधायकी, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। फिलहाल अभी रांची एयरपोर्ट से विमान रवाना हो चुका है, हेमंत सोरेन अपने घर पहुंचने वाले होंगे, यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब आगे राज्यपाल के सीलबंद लिफाफा की जो बात हो रही है कि सीलबंद लिफाफा चुनाव आयोग से आया है, जिसको खोलकर राज्यपाल बैठे हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, इस पर आगे की राजनीति रणनीति निर्भर करेगी। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका। देवेश, आपका भी धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।